जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आइकन में स्वागत करता हूं। तो जल्दी से जितने ही मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। जितने भी आपके चाहने वाले हैं, यार दोस्त हैं, सभी के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे और भी वीडियोज़ का आप फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, ठीक है, कल जो हमने सीखा था, तो आप सभी को याद होगा हमने क्या सीखा था कि अगर x प्लस 1/x इस रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे, अगर 3 है, सबसे छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही बोल देता हूँ। वैसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, बट क्वेश्चन इस तरह के थे। तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होगा? तो ये तो सबसे ही छोटा क्वेश्चन है, तो आप सभी बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। इसका स्क्वायर यानी कि 9 - 2 7। इस तरह के क्वेश्चंस करे थे। बट अगर बात की जाए कल को छोड़कर आज की, और अगर मैं अपने पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो पहला क्वेश्चन लगा दीजिए सर एक बार। और अगर आप सभी ने कल ढंग से पढ़ाई करी है तो पहला क्वेश्चन आप सभी कर सकते हो। तो जल्दी से बताइए एक बार पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए, आपके सभी के सामने पहला क्वेश्चन है और जल्दी से एक बार आंसर बताइए पहले क्वेश्चन का क्या होगा। पहला क्वेश्चन जैसा कि देखिए ये दिख रहा होगा आपके सामने, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इक्वल्स टू 3 + 2√2, यही क्वेश्चन है। और उसने हमसे पूछ लिया है √x - 1/√x कितना होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ी देर तक कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा सा अगर पेपर के वक्त पे हो, अगर पेपर में चल रहे हो, तो उस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, जबकि क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। पर जिस तरह से दिखाया गया, रूट में x डाल दिया, इधर रूट में x डाल दिया और x इक्वल टू 3 + 2√2, इस तरह से क्वेश्चन को दिखाया गया है कि बच्चा देख के ही घबरा जाए। पर क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो बहुत ईजी है। जैसे कि देखिए, अगर हम सीधा इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें डर लगेगा, बट इससे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं 2-3, उसके बाद आप खुद सभी इसका आंसर दे पाओगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि x इक्वल टू 2 + √3 है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, सिर्फ 2-3 मिनट की बात है। ये चीज़ें वैसे आपको आती हैं, बट फिर भी, और मैं आपसे जानना चाहूँ कि x प्लस 1/x बताइए, तो क्या आप सभी मुझे बता सकते हो x प्लस 1/x क्या होगा? तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जो ये बात नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर x 2 + √3 है तो 1/x क्या हो जाएगा? 1/x क्या हो जाएगा हमारा? 2 - √3। ये वाली बात बहुत बार बताइए। अगर किसी बच्चे को नहीं पता, जो पहली बार अगर जुड़ रहा हो बच्चा, तो समझ लीजिए मैंने क्या बताया था। जिनको पता है थोड़ी देर शांत रहना, ठीक है, कहीं हल्ला मत मचाने लग जाना कि सर जी ये तो आपने बता रखा है, आगे चलो, तेज चलो। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 1/x का मतलब तो ये होना चाहिए था ना, 1/2 + √3। एक्चुअल में तो यही होना चाहिए था, इसका उल्टा। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी। क्या समझाया था? या तो देखिए इसका रैशनलाइजेशन कर लीजिए। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसके साथ मल्टीप्लाई 2 - √3 अपॉन 2 - √3, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। वो तो सभी ऐसे कर ही रहे हैं, अगर हम भी ऐसे करेंगे तो औरों में और हम में क्या रह जाएगा फ़र्क? तब तो हम सबके साथ ही पीछे रह जाएंगे। तो हमें करना क्या है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो मैंने आपको बताया था, जब भी इस तरह से कोई वैल्यू 2 + √3, तो इसे जब भी ऊपर ले जाएंगे तो हमेशा इसका साइन प्लस का होगा तो माइनस में बदल जाए, और माइनस का होता तो प्लस में। और इसके नीचे क्या आ जाएगा? इसके नीचे हमेशा इस वाली वैल्यू का स्क्वायर, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 4, और इस वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 3। इन दोनों का जो भी अंतर होगा वो कहाँ जाता है? नीचे। तो मैंने देखा इन दोनों का, अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते हैं, उनका अंतर जो 1 है, अगर उसे नीचे लिखो ना लिखो तो कोई बात थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट पता लगा 1/x क्या है? 2 - √3। तो यही बात मैंने कह दी थी कि x अगर 2 + √3 है तो 1/x क्या होगा? 2 - √3। पर शर्त ये होनी चाहिए कि इन दोनों के जो स्क्वायर करने पर, जैसे इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, इन दोनों का जो स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आते हैं उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए उस कंडीशन में। जैसा कि 1-2 वैल्यू और लेते हैं और थोड़ी सी स्पीड में बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहता 3 + 2√2,
ठीक है, और मैं आपसे 1/x पूछ लेता तो आप डायरेक्ट क्या कहते हैं, सर जी ये तो 3 - 2√2 होगा। मैं आपसे पूछूंगा भाई ये 3 - 2√2 क्यों हो जाएगा, आप कहोगे सर जब भी ऐसी कोई वैल्यू हो 3 + 2√2 √2 वगैरह में, तो हमेशा उस प्लस का साइन माइनस में बदल जाता है। कंडीशन सिर्फ एक कि इस वाली वैल्यू का स्क्वायर 9, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर 4 × 2 = 8, इनका अंतर 1 होना चाहिए, अंतर 1 भी है, तो इसका मतलब प्लस से सीधा माइनस में है। अगर इसका उल्टा करा जाए, अगर मैं कहूँ x = sin + 4√3 है, सॉरी यहाँ अगर माइनस ले लूँ तो बताइए, चलो अगर यहाँ माइनस ले लूँ और मैं 1/x यानी कि इसका उल्टा पूछूं तो आप 1 सेकंड में बता दोगे कि सर सीधा माइनस की जगह क्या कर देंगे, प्लस sin + 4√3। क्यों, क्योंकि इसके स्क्वायर क्या होता है 49 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 48, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है। तो जब भी वो x + 1/x इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देता है तो हमेशा वो ऐसी ही वैल्यू देता है जिनके बीच का, मतलब जिनके बीच स्क्वायर के बीच का अंतर 1 होता है। इतनी सी बात आपको सभी को समझ आ चुकी है। तो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेने वाले आज हम, तो ध्यान से सभी के सभी कॉपी पेन लेकर बैठना। अगर क्वेश्चन होता जल्दी से बताना 2 + √3, ठीक है, और वो पूछ लेता है x + 1/x, ठीक है, क्वेश्चन में लगाना भी 2 मिनट के लिए, ठीक है, तो आप 1 सेकंड में बता देते, कहते हैं कि सर ये दे रखा है 1/x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में देनी रखी, पर हमें बताए कि अगर x का उल्टा निकालना चाहेंगे तो सीधा प्लस की जाए क्या लग जाए, माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, x + 1/x हमारे पास क्या आ गया 4। चलो ठीक है, पहली बात खत्म। दूसरी बात उसने हमसे पूछ ली, ये ना पूछ के उसने हमसे पूछा कि x का स्क्वायर + 1/s का स्क्वायर बताइए, ठीक है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं कैसे, और इस बार क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दे रखा हमारा 3 + 2√2 और हमसे पूछ लिया कि s का स्क्वायर + 1/s का स्क्वायर बताइए। अगर पेपर होगा तो कहीं ना कहीं आप देखते ही सोचोगे यार अब s का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसके उल्टे का स्क्वायर, पर हमें पता है कि अगर इसका उल्टा यानी 1/x हमारा क्या आने वाला है, सिर्फ प्लस की जाए क्या आ जाएगा माइनस, और ये हो जाए 3 - 2√2, और हमें पता है अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये x + 1/x यानी कि क्या आ जाएगा, प्लस का और माइनस का कट जाएगा, और 3 और 3 हमारा क्या आ जाएगा 6। और अगर यहाँ से मैं यहाँ जाना चाहूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो कल हमने बहुत सारे बार क्वेश्चन करे थे। हमेशा यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसका स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 - 2, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 34। चलो इतनी सी बात तो हम सभी को समझ आ चुकी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर बात की जाए जिस क्वेश्चन की मैं कर रहा था, तो उस क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात मुझे आप बताइए, एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। अगर जो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन तो इतना मुश्किल नहीं है कि भाई x = 3 + 2√2, पर जब जो पूछा गया है वो x + 1/x नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है √x + 1/√x। तो आप देखोगे √x की वैल्यू कैसे निकाले भाई, अब दिक्कत तो यही बन गई कि √x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और यहीं पर आके अगर अभी हम करके देख लेंगे तब तो आपको बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा, बट अगर पहली बार देखोगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पर इस क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले एक छोटी सी बात जो आपको समझनी जरूरी है, जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं, एक सेकंड रुकिए, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि x - 1/x बताइए, ये क्वेश्चन होता मेरा, और दे रखा होता कि x का स्क्वायर + 1/s का स्क्वायर 66 है, तो क्या आप इसे निकाल सकते थे? निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कैसे, देखिए सबसे पहले बताओ, अगर मुझे ये ना पता होकर, अगर मुझे 66 ना पता होता और मुझे ये पता होता कि ये 8 है, तो मैं क्या करता, मैं इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करता, माइनस से प्लस पे जा रहा हूँ तो इसका स्क्वायर 64 साथ में +2 कर देता, और मुझे सीधी जो वैल्यू मिलती वो क्या मिलती 66। पर क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन ने दे ये रखा है और वो पूछ क्या रहा है ये, तो हमने देखा था, हमने क्या करा था 64 + 2 यानी कि आखिरी में क्या जोड़ा है 2, जो आखिरी में जोड़ा है ना, जो आखिरी में करा है वही अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो 66 में से -2 करेंगे 64 और उसी का रूट कर देंगे, और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी
8। इतनी सी बात में किसी को डाउट है तो बताइए। जैसा कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर यहाँ पर वैल्यू दे रखी होती 123 तो बताइए ये क्या होता, जल्दी से बताइए क्या होता भाई, ये जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए ये क्या हो सकता है। तो आप सभी क्या कहोगे कि सर अगर यूं जा रहे होते तो इसका स्क्वायर -2 पर ऐसे आएंगे, सॉरी इसका स्क्वायर +2 पर ऐसे आएंगे, तो पहले इसमें से -2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 121, और इसका रूट कर देंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारा 11, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इतनी सी बात हमें समझ आ गई है। पर एक बात बताओ, हम इस पे यहाँ से जब यहाँ गए तो हम कहाँ गए थे, x के स्क्वायर पे गए थे कि नहीं गए थे, पर जब लौट कर आए तो लौट के कहाँ पे आ रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला हमने कब अपनाया, जब हम यहाँ से यहाँ रहे हैं, यानी कि x के स्क्वायर पे नहीं जा रहे, हम अब जा रहे हैं x के स्क्वायर से इस वैल्यू के रूट पे। भाई जो भी ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पे और यहाँ पे, हम जब यहाँ जा रहे हैं तो इसका रूट ही तो है भाई, स्क्वायर से कट जाएगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन था आप लगाइए एक बार, जो हमारा ये क्वेश्चन है, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन दे क्या रखा है, कहाँ क्या देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था x = 3 + 2√2, और हमें क्या चाहिए था √x - 1/√x। और आज बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा सा काला कर दीजिए, साफ दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे अगर x ये है तो 1/x हमारा क्या हो जाएगा। तो जितने ही बच्चे बैठे हैं उन सभी को बात ये पता लग चुकी होगी कि अगर यहाँ प्लस है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/x। अगर मैं x + 1/x निकालना चाहूँ तो क्या आंसर आएगा, तो आप क्या करोगे +2√2 और -2√2 काट दोगे भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 3 6। पर अगर मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहूँ तो एक प्रोसेस होता है, जब छोटे से बड़े पे आते हैं तब क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में नहीं तो इस वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस में 2 यहाँ पर आते तो। पर इस बार हम भाई यहाँ से यहाँ पे आने का मतलब क्या है, √x का स्क्वायर ही तो है, √x का स्क्वायर का मतलब क्या है, इस रूट से 2 कट जाएगा सीधा x पे। पर यहाँ से यहाँ पर जाने का मतलब क्या है, अपने से छोटे की तरफ जाने का मतलब है इसमें से पहले 2 घटाएंगे, यानी कि आ गया 4, और इसका क्या कर देंगे रूट, यानी कि आ गया हमारा आंसर 2। या फिर और आसान तरीका ये है कि इसके पास जो भी स्क्वायर वाली वैल्यू बनती हो, क्या बनती है इसके पास स्क्वायर वाली वैल्यू, इसके पास स्क्वायर वाली वैल्यू वही बनती है 4, ठीक है। तो उसका रूट कर दो और वही आपका आंसर है, ठीक है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी मतलब जल्दी से जल्दी करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और सभी का आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा है x + 1/x वाले क्वेश्चंस का आखिरी पड़ाव था, तो मैंने सोचा कि इसको करा दूं। फिर x के क्यूब वाले बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो आराम से बैठे रहना, कॉपी पेन लेके, बहुत सारी चीज़ें आज आपको नई सीखने को मिलेंगी, और बहुत लंबी क्लास चलेगी, बस आपको बनाए रखनी है कंटिन्यूटी। तो अगली क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a = 7 - 4√3, और इस बार उसने हमसे क्या पूछा है, पूछ लिया a⁴ 1/2 + a⁻ -1/2। अच्छा, यहाँ पे इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब कुछ नहीं है, जैसे मैं लिख दूँ 1/a, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँगा तो इसको मैं a⁻ -1 भी लिख सकता हूँ, तो कुछ भी नहीं है। अगर ये कह रहा है कि ये किसका इन्वर्स है, 1/a⁻1/2 का उल्टा है, इन्वर्स है, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ये 1 में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं a⁻1/2 + 1/a⁻1/2 है। अच्छा, ये 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब है कि इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। अब कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा ये 1/2 से रूट कैसे लग गया, तो एक सेकंड देख लीजिए। ऐसा होता है जैसे अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो क्यूब रूट, और यहाँ पे a लिख दिया मैंने, है ना, x ले लेते हैं, चलो ये समझाने के लिए, जिससे कि आगे कभी इस तरह की कोई चीज़ आए तो आप कभी गलत ना करो। तो क्यूब रूट x है, तो ये क्या हो जाए x⁻1/,
कितनी, क्या ये क्यूब, यानी कि यहाँ पे 3 लिख रहा है तो 1/3। इसी तरह से ऐसे लिखा होता है x और यहाँ 4, तो इस कंडीशन में ये हो जाता है x की पावर 1/4। इसी तरह से अगर ये अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो ये हो जाता है x की पावर 1/2। तो अगर x की पावर 1/2 को मैं डायरेक्ट भी क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स। इसी तरह से a की पावर 1/2 क्या हो जाए, अंडर रूट a। इतनी सी बात में किसी को डाउट? अब आगे चलते हैं जल्दी से। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो हमें पता है, हमसे ये पूछा गया है और हमें पता है a ये आ गया, तो 1/a कितना आ जाएगा, 7 + 4√3। अगर इन दोनों काट दें तो a + 1/a हमारा 7 और 7 14 आ जाएगा। हम इससे कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका 14 के आसपास कोई ऐसी वैल्यू है जो स्क्वायर होता है किसी वैल्यू का, आप देखो 16, तो डायरेक्ट इस 16 का क्या कर देंगे, अंडर रूट, और वही हमारा क्या आ जाएगा 4। या फिर देखा जाए तो 14 + 2 16 और उसका अंडर रूट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसको डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये बातें वो आपको समझ आ चुकी होंगी। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन पर आइए। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, थोड़ी सी स्पीड में चल लेते हैं, ठीक है। या फिर इस थर्ड क्वेश्चन को उठाइए थोड़ी देर के लिए, पहले कुछ चीज़ें समझा दूं, उसके बाद इस पूरी सीरीज़ पर हम लौट के आएंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से देखिए, या फिर लगा दीजिए थर्ड क्वेश्चन, पहले वाला टाइप खत्म कराई दूँ मैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन पर आए थे। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, a2 - √3 = b, 2 + √3 = a। इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ था और हमसे पूछा क्या गया था, a² - b² बताइए, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा आपको अजीब सा, ठीक है, बट क्वेश्चन में ऐसा है कुछ नहीं। क्यों? अभी देखते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है। कैसे? देखिए, ये इसके बराबर और ये 1 के बराबर, यानी कि ये भी 1 के बराबर है और ये भी हमारा 1 के बराबर है। तो अगर ये a2 - √3 बराबर है 1 के, इसका मतलब क्या है, a = 1/2 - √3 है। और अगर इसको ध्यान से देखूं तो इसको ऊपर लाते ही ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू डायरेक्ट 2 + क्या हो जाएगी, √3। यही तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। तो a की वैल्यू आ गई 2 + √3। जब भी ऊपर आएगा तो माइनस प्लस में बदल जाएगा और नीचे कुछ नहीं, हमेशा बस अगर उल्टा लिखा है तो ऊपर आते ही प्लस में बदल जाएगा माइनस। अब आगे आएंगे तो इतना तो हमारा हो चुका है, यहाँ से हमारे काम की चीज़ आ चुकी है कि a = 2 + √3 है। अगर यहीं मैं बात करूँ b की, तो b = क्या है, 1/2 + √3। तो आप देखोगे कि a की वैल्यू 2 + √3 है और b की वैल्यू इसका उल्टा 1/2 + √3 है। तो ये यहाँ से पता लगा मुझे a और b आपस में उल्टे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि b = 1/a। और अगर जहाँ जहाँ मुझे b दिखेगा, अगर किसी को अभी भी दिक्कत हो कि b = 1/a कैसे हुआ, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं 1/a निकालना चाहूँ तो 1/a कितना हो जाएगा, 1/2 + √3। तो अगर 1/2 + √3 1/a है और यही b है, तो b की वैल्यू 1/a आ गई। यानी कि जहाँ पर भी b लिखा है मैं वहाँ 1/a लिख सकता हूँ। तो a² - 1/a²। अब मेरा क्वेश्चन ये बन चुका है और मुझे पता है यहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, या तो a + 1/a या फिर a - 1/a। अब क्वेश्चन में मुझे क्या क्या पता है, a = 2 + √3, इतना तो मुझे पता था। और 1/a की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो 1/a क्या आ जाएगा, बस अगर प्लस लिखा है तो माइनस और माइनस लिखा है तो प्लस। इसमें किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। अब a + 1/a जब मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का √3 माइनस का √3 कट जाएगा। भाई जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। अब क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अब रह क्या गया, ये हमें पता लग चुका है और ये पूछा गया। इस ऊपर वाले सिस्टम को मिटा देता हूँ, ये जगह से गिर रहा है ज़्यादा ही, ठीक है। तो यहाँ मिटा देते हैं इसे। अब कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हमसे ये पूछा था a² - b², जिसको हमने थोड़ी देर पहले क्या बना दिया है, a² - 1/a²। अगर इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, a + 1/a। अगर किसी ने
कल की वीडियो देखी होगी तो a माइनस 1 में a। अब रह क्या गया क्वेश्चन में, आपको पता है a प्लस 1 में a कितना दे रखा है 4, तो ये हमने 4 डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। अभी पर हमें a माइनस 1 में a की वैल्यू नहीं पता लगी, बट हमने कल ये सीखा था कि a माइनस 1 में a की वैल्यू क्या होती है, तो हमेशा इस वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस से माइनस में तो माइनस का 4 और उसका अंडर रूट यानी कि 16 माइनस 4 12, तो रूट 12, और रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो 2√3। इसमें किसी को डाउट हो तो बताना 2√3 कैसे लिख सकते हैं। तो a माइनस 1 में a 2√3 आ चुका है और 4 2 जा 8, तो ये 8√3, ये मेरा आंसर आ चुका है। किसी का डाउट, किसी को जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, दो लंबा इतना नहीं है क्वेश्चन। देखिए अगर आप इसे समझ गए ना, अगर इसे आप करना चाहते तो 1 सेकंड में कर सकते थे। देखिए अगर मैं इसको करता और अगर आप इसे अगली बार करोगे तो आप इसे देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो आप इसे देखिए 1 सेकंड में कैसे कर पाओगे। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें समझा दूंगा। जैसे 4th क्वेश्चन देखिए, लंबा नहीं है, ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे दोबारा तो बहुत जल्दी कर पाओगे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है x = 3 + 2√2, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए x² प्लस 3xy प्लस y² अंडर रूट अपॉन x² माइनस 3xy प्लस y² इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, अगर एक बार चीज़ें समझ आ जाएंगी तो क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं है ये, आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। देखिए सबसे पहले अगर आपसे मैं एक चीज़ पूछूं कि आगे और कुछ भी दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है कि x × y 1 दे रखा है, तो जहाँ भी x × y दिखेगा वहाँ 1 कर दो, तो ये तो हटा दो यहाँ 1, और 3 × 1 3, तो यहाँ से x y हटा दिया 1, 3 × 1 3। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ से क्वेश्चन में साफ साफ ये दिख नहीं रहा कि y = 1/x है, यानी कि जहाँ y दिखेगा वहाँ मैं 1/x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या करा, इस y के स्क्वायर की जगह सबसे पहले तो इस +3 को ना यहाँ से हटा के मैं कहीं इधर रख लेता हूँ, तो इस y के स्क्वायर को इधर ले आया +3। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से +y² को इधर लिख लिया, कहीं पर भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। -3 यूँ लिख लिया, ठीक है, क्योंकि जिससे आपको जल्दी समझ आ जाए, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप देखो y 1/x है, तो y² क्या हो जाएगा 1/s²। इसी तरह से ये क्या है y², तो ये भी क्या हो जाएगा 1/x²। अब बताइए क्वेश्चन में कुछ रह गया है। अगर आपको x पता है और x² + 1 में x² निकालना है तो कोई बहुत बड़ी बात, अभी यही तो सीखा है कि 1/s कितना हो जाएगा 3 - 2√2, ये कट जाएगा, x + 1/x कितना आ जाएगा 3 और 3 6 आ जाएगा। अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 - 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा s² + 1 में s², 36 - 2 34। तो जहाँ पर जैसे ये दिखेगा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम 34, तो 34 + 3 ये आ जाएगा 37। अगर नीचे जाएंगे तो 34 - 3 31, तो 37/31 ये आंसर आ गया। बताओ को कितना बड़ा क्वेश्चन है। कोई दिक्कत, जल्दी से बताइए भाई, किसी को डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाइए, अभी 1 सेकंड रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी सी, छोटी छोटी सी, फिर उसके बाद। और ये पता है क्या था, आपको ऐसा लग रहा हो क्योंकि ये x² + 1 s² पर मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा लेवल, मतलब कि थोड़ा सा बड़े लंबे क्वेश्चन, लंबे नहीं है, चीज़ें समझाने में टाइम लगता है। क्योंकि आप अगर कहोगे सर आप करके बता दो, तो मैं तो भाई मुझे तो पता है कि ये दिमाग में ये 6 बन जाएगा, 6 का 34 आ जाएगा, सीधा 34 में 3 और 34 में 3 माइनस कर देता। ऐसे ही आप रोज करोगे तो आपको भी आदत पड़ जाएगी। तो क्वेश्चन लंबा नहीं है, समझाना तो मुझे पड़ेगा ही ना। तो अब क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझाता हूँ। जब भी क्वेश्चन के अंदर वो आपसे इस तरह से पूछ लेगा कि x + 1 में x अगर 5 है, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि s³ + 1, यहाँ लिख देते हैं चलो, s³ + 1 में s³
बताइए। तो जल्दी से बताइए, ये आंसर तो आप सभी दे जाओगे, जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखिए, जिसको समझ नहीं आ रहा अब चीज़ें समझ आएंगी, अब ध्यान से देखना। वो क्वेश्चन थोड़े से सीरीज से अलग कर दिए थे मैंने थोड़े से, ठीक है। अब आपको समझ आएंगे। देखिए कह रहा x प्लस 1 में x 5 है, तो x का क्यूब प्लस 1 में x का क्यूब बताइए। तो आप क्या कहोगे कि जब भी ये दे रखा और क्यूब में पूछा हो तो हमेशा हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू का क्यूब हमेशा माइनस में 3 मल्टीप्लाई यही वाली वैल्यू। कहने का मतलब ये है, शायद ये वाली बात मैंने आपको कल भी बताई हो, कि अगर यहाँ 5 की जगह जैसे मैं a लिख देता तो आप क्या कहते कि x का क्यूब प्लस 1 में x का क्यूब क्या होगा, इस वाली वैल्यू का क्यूब a का क्यूब माइनस 3a यानी कि यही वाली वैल्यू। तो जब हम ऐसा करेंगे तो 5 का क्यूब यानी कि 125 और 125 माइनस 3 पंजे 15, 15 कितना आ जाएगा आपका आंसर 110। तो ये आ चुका है आपका आंसर 110। इस बात में किसी को डाउट जल्दी से बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर यहां पर 3 होता तो हम क्या करते, इस वाली वैल्यू का क्यूब, तो 3 का क्यूब माइनस 3, अगर स्क्वायर वाले में -2 होता है, क्यूब वाले में -3, पर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और होती है, यही वाली वैल्यू यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। और 3 का क्यूब 27 माइनस 3 × 3 9, और 27 में से 9 गया, आंसर कितना गया 18। अगर यही 3 की जगह क्या होता 4, तब हम क्या करते, इस वाली वैल्यू का क्यूब, तो 4 का क्यूब आप सीधा दिमाग में सोचोगे तो 64 आ जाएगा, माइनस 3a यानी कि यही वैल्यू, और 64 माइनस 3 4 जा 12 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 52। इतनी सी बात में अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से बताइए। ये वाली बात तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। पर अगर यहाँ पर हमें x प्लस 1 में x ना देकर, देखिए यहाँ से x प्लस 1 में x है तो यहाँ पे भी x का क्यूब प्लस 1 में x का क्यूब है, बट अगर हमसे x माइनस 1 में x दिया जाएगा तो हमसे पूछा भी x क्यूब माइनस 1 में x का क्यूब, यही पूछा जाएगा। जबकि स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाले में था कि दोनों बार प्लस था, बट यहाँ पर माइनस में माइनस होगा और प्लस में प्लस, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, अगर क्वेश्चन के अंदर कह दे कि ये है 5 और हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो आपके दिमाग को इतना तो पता लग चुका होगा, इसका क्यूब करना है 5 का क्यूब। पर अगर माइनस से माइनस में जा रहे हैं तो -3 ना करके +3 मल्टीप्लाई यही वाली वैल्यू यानी कि 5, तो ये हो जाएगा 125 + 3 5 = 15, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 140। जल्दी से बताएं, इसमें किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर 3 होता तो क्या होता, जल्दी से बताएं। तो आप कहोगे सर 3 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 का क्यूब 27 प्लस में 3a मतलब यही वाली 3 की मल्टीप्लाई, तो 27 + 9 हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36। अब चीज़ें आपके दिमाग में चली गई होंगी। अब अगर हम क्वेश्चन करें, पर क्वेश्चन करने से पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद आपको इस क्लास में इंटरेस्ट आने लग जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत सबसे ज़्यादा बहुत बार क्वेश्चन क्या कह देगा, x प्लस 1 में x का होल स्क्वायर 3 दे देता है और आपसे पूछ लेता है s की क्यूब प्लस 1 में s की क्यूब बताइए। सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को वो पूछता है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आप क्या करोगे, सॉरी ये स्क्वायर लिखा है यहाँ पे 1 प्लस x प्लस 1 में x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा कि x का क्यूब प्लस 1 में x का क्यूब क्या होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस स्क्वायर को हटाओगे और इधर ले जाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, और अब ये क्वेश्चन बन जाएगा x प्लस 1 में x इक्वल टू √3, और पूछा क्या गया x की क्यूब प्लस 1 में x की क्यूब, और हमें पता है ये क्या होता है, ये हमेशा इस वाली वैल्यू का क्यूब
और अगर आप इस वैल्यू का क्यूब करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 3√3 माइनस में 3a यानी कि यही वैल्यू, और ये कट के क्या हो जाएगा आंसर 0। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि √3 का क्यूब 3√3 कैसे हुआ, तो देख लीजिए। देखो हमने क्या लिखा था, इस वाली वैल्यू का क्यूब करने का मतलब है √3 को आपस में 3 बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और जब इन्हें आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये मिलकर तो दोनों 3 बना देंगे और ये बेचारा अकेला रह जाएगा, इसलिए 3√3 हो जाता है। फिर माइनस में 3, फिर यही वाली वैल्यू √3। तो यहाँ से आपको एक बात पता लग चुकी है, और इसका भी देखना कितने बड़े क्वेश्चन के अंदर यूज़ होने वाला है। तो आपको क्या पता लगा, x + 1/x अगर √3 है तो x का क्यूब + 1/x का क्यूब हमेशा क्या होगा 0। अब इसके बेस पर एक वो क्वेश्चन पूछता है अच्छा सा, क्या पूछ लेगा, और इसका यूज़ देखेंगे वहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या दे देता है, वो क्या दे x + 1/x √3 है, इस तरह से क्वेश्चन देगा, ठीक है। और इसको मिटा देते हैं और वो आपसे पूछ लेगा, तो बताइए s की पावर 197 प्लस x की पावर 1921 प्लस x की पावर 191 प्लस x की पावर 1927 प्लस x की 12 प्लस x की 6, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन तो कल भी पूछा गया था, पूछा तो गया था। अब देखिए बट ये चीज़ उससे अलग है। कल हमने क्या सीखा था कि अगर x + 1/x अगर 1 होता है तो x की क्यूब कितनी होती थी -1। यही बात कल हमने सीखी थी, अगर आप सभी ने कल ये क्लास ली हो तो आपको याद होगी। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि x + 1/x जब भी √3 होगा हमेशा x की पावर 6 क्या होनेगी -1। और कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आएगा कि होगा क्यों -1 सर, पहले तो ये बताओ। मैं कहूँगा होगा, आप कहोगे कैसे होगा, तो मैं कहूँगा अभी थोड़ी देर रुक जाओ बता देंगे। फिर मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि जब भी 6 का गैप होगा पावर में, जैसे कि इन दोनों के बीच में 6 का गैप है तो ये दोनों मिलके 0 बन जाएंगे, इन दोनों के बीच में 6 का गैप है तो ये दोनों मिलके 0 बन जाएंगे, इन दोनों के बीच में 6 का गैप है पावर में तो ये भी मिलके 0। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे यार हो जाएगा कि 6 का गैप है तो 0 कैसे बन जाएंगे। मैं कहूँगा चलो अभी समझा देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या समझनी है कि x की पावर 6 -1 क्यों होगा। आगे से पेपर में करना नहीं है सोल्व, सीधा याद रखना है कि x + 1/x √3 होगा तो x की 6 -1 होगी। बट समझ लेते हैं जिससे कि हमें पता तो होना चाहिए चीज़ कहाँ से आई। फिर उसके बाद ये समझेंगे कि पावर के बीच में 6 का गैप है तो ये दोनों मिलकर 0 बने तो कैसे बने, ठीक है। तो सबसे पहले x की पावर 6 -1 कैसे हुई ये देख लेते हैं, जिससे कि अगर कोई बच्चा आपसे पूछ भी ले कि भाई बस रटी लिया है कि पता भी है कि ये चीज़ कहाँ से आई है। क्योंकि जब अभी ऐसा तो है नहीं कि कल परसों ही पेपर है, और ऐसा भी नहीं कि हमें चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए, हर चीज़ हमें आनी चाहिए। तो देखिए x + 1/x √3 है तो अभी अभी हमने सीखा था कि x का क्यूब + 1/x का क्यूब हमेशा कितना आएगा 0। अभी अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, हमें यहाँ पर x का 6 चाहिए। अगर मैं ऐसा करूँ, इसको x की पावर 6 बनाने के लिए मैंने x की 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर x की पावर, कल भी अगर आपने सीखा हो कि कहीं पर अगर x की 2 × x की 3 लिखी है तो ये हो जाता है x की 5, यानी कि बेस जो होता है यहाँ रख देते हैं और पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। इसी तरह से x की 6 बनाने के लिए यहाँ पे हमें x की 3 की ज़रूरत थी, तो हमने क्या करा, इसके साथ x की 3 की मल्टीप्लाई कर दी। तो आप कहोगे सर ऐसा थोड़ी है कहीं पे भी x की 3 मल्टीप्लाई कर दो, चलो ठीक है यहाँ करिए तो यहाँ भी कर देंगे और यहाँ भी, ये तो है ना रूल कि भाई अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी और यहाँ भी करनी पड़ेगी। अब इसके हिसाब से देखा तो ये तो चलो x की 6 बन गया, ये और ये कट गए और यहाँ पे +1 आ गया और 0 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 आ गया और ये +1 उधर जाके x की पावर 6 कितना आ गया -1। तो पहली कंडीशन जो पहली बात थी वो तो सही होगी कि हाँ भाई कि जब भी ये होगा तो रट लेना x की पावर 6 क्या होगा -1, और नहीं रटोगे तो इस तरह से सॉल्व करके देख लेना। बट उस टाइम तुम्हारे दिमाग में शायद इतनी चीज़ें सॉल्व करने के बजाय छोटी सी चीज़ ये याद रख लेना। फिर उसके बाद आगे आते हैं। अब आपके दिमाग में अगली बात कि 0 कैसे हो जाएगा, तो मैं जैसे कह दूं x की यहाँ पे ले लेते हैं 96 प्लस x की 90।
तो मैंने क्या कहा था, अगर पावर के बीच में 6 का गैप है तो ये दोनों का टोटल 0 होगा। क्यों होगा? अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो क्या ले सकता हूँ? तो आप कहोगे सर जी x की पावर 90 आप कॉमन ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम होशियार बच्चे हो, तुमने बोला सही बात है और बात भी सही है, ले लिया हमने x की पावर 90 बाहर। अब अगर इस 96 मतलब x की पावर 96 में से जब x की पावर 90 बाहर ली तो इसमें से 90 तो बाहर आ गया, बचा कितना 6, तो यहाँ पे आ गया x की पावर 6 प्लस, और ये पूरा x की 90 जब बाहर उठ के आ गया तो यहाँ पे कितना बचा 1, तो यहाँ लिख दिया 1। अब जब आगे हम सोल्व करने लगे तो हमसे ये दिया गया था और हमसे ये पूछा गया था, तो इस कंडीशन में x की 6 क्या होता है -1, इसीलिए हमने क्या करा, x की 6 की जगह डायरेक्ट, या फिर नीचे लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, x की 6 की जगह क्या लिख दिया -1 और यहाँ पर +1। और हमें ये पता है कि माइनस और प्लस दोनों मिलकर क्या बना देंगे 0, और अगर किसी भी वैल्यू के साथ 0 की मल्टीप्लाई होगी तो वो हमेशा कितना होता है 0। इस बात में किसी बच्चों को डाउट? अब देखिए, अब फास्ट चलते हैं दोस्त, जिस टाइम मैं समझा रहा होता हूँ उस टाइम मैं थोड़ी स्पीड ऐसी रखता हूँ कि हर बच्चे को समझ आए। अब स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर देते हैं। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बहुत अच्छे से, तो बहुत तेज़ी से करने वाले हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा था, इसको मिटा देते हैं। इस बार क्वेश्चन ऐसे ना देकर ऐसे दे दिया, x + 1/x का स्क्वायर = 3 है, तो पूछ ले x की पावर 1937 प्लस x की पावर 23 प्लस x की पावर 44 प्लस x की पावर 29 प्लस x की पावर 1931 प्लस x की पावर 50। अगर ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 1 सेकंड में क्या आंसर हो सकता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, अगर x + 1/x का होल स्क्वायर, अगर मुझे पता है स्क्वायर यहाँ से मैं इधर ले जाऊँगा तो √3 बन जाएगा ये, यानी कि x + 1/x √3 आ गया। इस कंडीशन में x की पावर 6 कितना होता है -1, और हमें पता है कि x की पावर 6 जब भी -1 होगा तो कोई भी ऐसी दो ऐसी वैल्यूज़ जिनकी पावर में 3 का गैप हो, जैसे अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो 3 का गैप है तो ये दोनों मिलकर 0 बनाएंगे 100%। सोल्व करके देख लेना, अभी मैंने समझाया भी था। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों की पावर के बीच में 6 का गैप, ये दोनों मिलकर भी 0। इन दोनों की बात करता हूँ तो 6 का गैप और ये दोनों मिलकर भी 0 बनाएंगे, और 0 + 0 + 0 आंसर 0। अब ऐसा नहीं है कि हर बार आंसर 0 हो जाएगा, चीज़ें बदल भी जाएंगी। अब चीज़ें बदलेंगी कैसे ये देख लेते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं एक बार, चीज़ें बदल कैसे सकती हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा आ जाए, कह दे x की पावर 90 प्लस x की पावर 96 प्लस x की पावर 84 प्लस x की पावर 92 प्लस x की पावर 42 इक्वल टू ये पूछ ले, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, इंक डालना थोड़ी सी, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, क्या आएगी कि सर ने बताया जिनके बीच में 6 का गैप है वो 0 हो जाएगा। चलो ठीक है 0, जिनके बीच में 6 का गैप है वो क्या हो जाएंगे 0। तो क्या इन दोनों के बीच में 6 का गैप है? तो आप देखोगे इनके बीच में ये यहाँ पर क्या रहा होगा, देखिए थोड़ा सा गलती हो गया क्वेश्चन में, ये यहाँ पे क्या रहा है 90 है, ठीक है, इसको 90 बना देना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इनके बीच में 6 का गैप है तो आपको पता है ये कितना हो जाए 0, बट आप जब यहाँ पहुँचोगे तो ये है x की पावर 42, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये उस पर सॉल्व नहीं होता। अब ये क्या आ गया x की पावर 42, अब क्या किया जाए यार, यहाँ तो x की पावर 42 बच गया एक्स्ट्रा, तो अब कुछ नहीं करेंगे। हमें पता है कि x की पावर अगर 42 बच भी गया है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हम क्या करेंगे, हमें ये पता है x की पावर 6 - 1 है, क्या 42 को इस तरह से तोड़ा जा सकता है, जो खत्म हो गया उसे तो हटा दीजिए। हमारे पास ये बचा था तो x की 42, तो हम क्या करेंगे x की 42 को क्या कर देंगे, क्या हम ऐसे तोड़ सकते हैं 6 7 जा 42, आपको भी तोड़ सकते हैं। हमें x की 6 में क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें x की 6 की वैल्यू बताती क्या -1, और -1 की पावर जब भी क्या होती है एक कौन सा नंबर है, विषम संख्या, ओड नंबर। तो माइनस की पावर अगर ओड नंबर है तो माइनस का माइनस रह जाएगा और 1 तो 1 ही आ जाएगा, तो -1 ही इसका आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस तरह से तो उसने पूछ लिया,
अगर वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता, जैसे वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता, देखिए क्वेश्चन को वो ऐसे कह देता कि x प्लस 1/x √3 है, तो बताइए x की पावर 28 प्लस x की पावर 22 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की 6 प्लस 1 और एक यहाँ पर और लिख लेना x की पावर 96। इस तरह से क्वेश्चन दे देता, तो क्या करते आप, तो आपको पता है कि इस कंडीशन में x की पावर 6 क्या होता है -1, या फिर ये भी याद रख सकते हो कि इस कंडीशन में, इस तरह की सीरीज़ में जब भी 6 का गैप बन रहा हो वो 0 बनाएगा, यहाँ 6 का गैप 0। अब आगे तो आपको पता है x की पावर 6 कितना है -1, -1 + 1 ये भी कट के क्या हो जाएगा, ख़त्म। अब हमें रह गया बस x की पावर 96, बस हमें यही सॉल्व करना है। ये तो सब कुछ ख़त्म हो गया 0, और जब मैं अगर x की पावर 96 को सॉल्व करने बैठा तो अगर x की पावर 6 होती तो आंसर आ जाता, पर ये तो 96 है। अब क्या करें, तो अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि ये टूट जाए, तो 6 से 16 6 जा 96, तो हमने ऐसे तोड़ा। और x की पावर 6 कितना है -1, और -1 की पावर इस टाइम 16 है, जो कि एक सम संख्या इवन नंबर है। और अगर यहाँ माइनस है और पावर क्या है, एक इवन नंबर, तो बाहर हमेशा ये प्लस में बन जाए और 1 आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन को वो इस तरह से भी दे देता है, कैसे, कह देगा x की पावर 48 प्लस 1 में x की पावर 48 क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक है, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए आप क्या कहोगे, x प्लस 1/x √3 है, तो देखिए x प्लस 1/x अगर √3 है तो आपको पता है x की पावर 6 क्या होगा, -1। इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी है, पर आपको ये नहीं पता कि x की पावर 48 कितना होगा। बट अगर x की पावर 48 में निकालना चाहूँ तो आप निकाल सकते हो, कैसे, इसे आप x की 6 की पावर 8 लिख सकते हो। हमें पता है x की 6 कितना आ चुका है, -1, तो मैं जहाँ पे x की पावर 6 है वहाँ -1 लिखूँगा, -1 की पावर 8 यानी कि +1, तो x की पावर 48 आपका कितना आ चुका है, +1। तो जहाँ जहाँ x की पावर 48 दिखेगा वहाँ 1 रख देना, और जैसे ही हमें इसकी जगह क्या रखेंगे 1 और इसकी जगह 1, तो ये 1 + 1 यानी कि आंसर कितना हो चुका है हमारा 2। किसी को डाउट, चलो ये तो ठीक था। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता तो कैसे करेंगे, और इस बार आंसर सही बच्चों का चाहूँगा क्या आना चाहिए, ठीक है, और जल्दी से बताना सही बच्चे। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता कि x प्लस 1/x √3 है, तो x की 49 प्लस 1 में x की 49 क्या होगा, तो जल्दी से बताइए ये कितना होगा। और फिर उसके बाद जो सबसे इसके अंदर मतलब उस लेवल के अच्छे वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम देखेंगे। तो आप क्या कहोगे कि सर x प्लस 1/x √3 है, इस कंडीशन में x की 6 हमें पता है -1 है, इतनी सी बात तो हमें पता है, पर x की 49 प्लस 1/x की पावर 49, थोड़ा सा सोचो क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो x की 49 6 से काट के देखोगे, 6 से पूरी तरह नहीं जाएगी, पर आप तभी सोचोगे कि हाँ अगर हम इसको ऐसे तोड़ लें x मल्टीप्लाई x की 48 तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए x का मतलब क्या है कि x की यहाँ पे पावर 1 है, और x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 48 का मतलब भी तो 48 का मतलब भी तो क्या होता है x की पावर 49। या तो इसे ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, बात तो एक ही है, कुछ अलग थोड़ी है। तो ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। अब जब हम आगे आए तो हमने क्या देखा कि x की 1 मल्टीप्लाई x की 48 बन चुका है। अब अगर x की 48 की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो अभी अभी हमने सीखा था कैसे निकालेंगे। इसको मैं 6 की पावर 8 लिखूँगा, और x की 6 क्या है -1, और -1 यानी कि अगर 1 की पावर तो कुछ हो 1 ही आना है, बट बाहर माइनस आएगा प्लस, डिपेंड करता है पावर पे। अगर इवन नंबर है पावर सम संख्या तो बाहर प्लस, और विषम है तो बाहर माइनस, विषम मतलब ओड। तो ये आ जाएगा x की पावर 48 डायरेक्ट हमारे पास +1 आ चुका है, तो x की पावर 48 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। तो यहाँ से मेरे पास x की 49 की वैल्यू क्या आ चुकी है
एक्स, तो मैं डायरेक्ट एक्स की 49 को यहाँ पे क्या लिख दूंगा एक्स, यहाँ एक्स की 49 क्या लिख दूंगा एक्स, और एक्स प्लस 1 में एक्स हमारे पास बचा है जो कि हमें पता है कितना √3, और यही क्या हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें डाउट किसी को जल्दी से बताइए। अब क्वेश्चन पर आ जाइए यार, देखिए तो क्वेश्चन देखते हैं। तो सर क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर रुक जाइए, एक सेकंड क्वेश्चन में लगाओ, ये वाला क्वेश्चन तो रह गया है। तो क्वेश्चन पर आ जाइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। और एक बच्चा कह रहा है कि सर जी कि क्या मतलब, अब एक बात बताओ, कभी ए फॉर एप्पल पढ़ाए बिना अगर मैं सीधा सीधा आपको बड़े उस पर चले जाऊं तो उसमें मज़ा है। ठीक है, अगर जिन जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होशियार हैं तो कल से कुछ दिन बाद रुक जाओ, अभी तो मैं वैसे बिजी हूँ, उसके बाद उनके लिए क्लास लगा दी जाएगी। होशियार तो वैसे सभी बच्चे हो आप सभी, बट बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं जो होशियार होने के बाद भी आराम से चीज़ें समझते हैं, उन्हें आती हैं तो सोचते हैं चलो आगे कुछ अच्छा आएगा। कुछ होते हैं जो अपना दिखा देते हैं, मतलब कि अपनी ना मतलब कि एक्सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि पता है उनके पास 2-3 उंगलियां हैं, दूर बैठे हो तो बस 2-3 उंगलियों से टाइप कर दो और किसी को भी कुछ भी बोलो और दुखी कर दो, पर वो कोई दिक्कत नहीं, तुम छोटे हो कुछ भी बोल सकते हो। तो कह रहा है x + 1/4x 3/2 है, तो जल्दी से बताइए 8x³ + 1/8x³ क्या होगा। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ भाई देखिए x + 1/4x = 3/2 है, तो 8x³ + 1/8x³ बताइए। तो आप क्या कहोगे, अगर क्वेश्चन ये ना होकर ये होता x प्लस, ध्यान से सुनना, अगर ये होता क्वेश्चन x + 1/x, जैसे यहाँ पे 5 रख देता और सिंपल आपसे x³ + 1/x³ पूछा होता, क्वेश्चन ये होता, तो आंसर आप 1 मिनट में दे देते। क्या करते आप, x + 1/x अगर 5 है तो ये क्या होगा, इस वाली वैल्यू का क्यूब यानी कि 125 - 3 मल्टीप्लाई यही वाली वैल्यू यानी कि 125 - 15, तो आपका आंसर क्या आ जाता, 110। आता कि नहीं आता, पक्का पक्का आता। पर दूसरी बात, हमने जो ध्यान दिया वो क्या है, जब यहाँ x था तो यहाँ भी x का क्यूब था और यहाँ x था तो यहाँ पर भी x का क्यूब, तब जाकर हमने क्वेश्चन को आगे इस तरह से बढ़ाया। अगर यहाँ x और यहाँ का x² होता, यहाँ x और यहाँ x², तो हम अलग तरीके से बढ़ाते। बट हाँ ये और ये और ये और ये तो देखते ही ना कि क्यूब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसी तरह से हमने देखा यार यहाँ पे 8x का क्यूब है और ये 8x का क्यूब किसका क्यूब होता है, 2x का। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2x और यहाँ पर भी 2x अगर हो तब तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए, पर यहाँ पर 2x नहीं है और ना ही यहाँ पर ऐसी वैल्यू है जिसका क्यूब 8x³ आएगा। यहाँ पर भी 4x है और इसका क्यूब होता है 64x³। इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि यार इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2x बना दो। तो अगर यहाँ 2 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 की और यहाँ भी 2 की, ऐसा करने से इस 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 4 2 पर जाएगा और ऐसे करते ही आप देखोगे कि अब आपका आंसर जो आ चुका है वो क्या आ चुका है, मतलब जो क्वेश्चन बन चुका है वो कैसे बन चुका है, 2x + 1/2x। और अब अगर आप आगे देखोगे तो 2x और यहाँ पे इसका क्यूब 8x³ है, यहाँ पे 2x है, इसका क्यूब 8x³। अब क्वेश्चन सही फॉर्मेट में है, हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने में रखा ही क्या है, हम करेंगे क्या, इसका क्यूब माइनस में 3 या और मल्टीप्लाई यही वैल्यू, तो 3 का क्यूब 27 - 9 = 18 और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। अब इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2x + 2/9x = 4। ये क्वेश्चन दे रखा है और पूछ लिया गया है 27x³ + 1/27x³। अब इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ भाई जल्दी बताएं।
हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। देखिए हाँ भाई पीडीएफ डल जाएगी, और पीडीएफ डलेगी का, अगर आप टेलीग्राम पर जाओगे तो टेलीग्राम पर एक ग्रुप है राहुल देसवाल स्टडी आईक्यू, राहुल देसवाल स्टडी आईक्यू। अगर इस वाले और साथ में इसके लिख दोगे ऑफिशियल, तो ये एक टेलीग्राम पर क्या है ग्रुप, इसमें जाओगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब इसी नाम से 3-4 बच्चों ने और बना दिया, तो आप कौन से वाले को ज्वाइन करोगे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो आज की क्लास की होगी। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन पर आने से पहले सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर हमें 27x की क्यूब और यहाँ पर 27x की क्यूब अगर हमें चाहिए, तो 27x का क्यूब होता किसका है, ये 3x का क्यूब तो है। तो यहाँ से हमें ये पता लग चुका है, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर भी 3x और यहाँ पर भी 3x, और यहाँ पर चाहे जो मर्जी बन जाए। सबसे पहले तो इसी को 3x बना लो। एक बार देखते हैं किसका आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अगर इसे 3x बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 3/2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई करने से भी ये 3x नहीं बन रहा था। पहले तो 2 हटाने के लिए डिवाइड करा 2 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते 3x। अगर इसके साथ 3/2 कराए, ये इक्वल टू 4 था, तो इसके साथ भी 3/2 करेंगे, और इसी तरह से इसके साथ भी हम 3/2 करेंगे। ऐसा करते ही होगा क्या, इस 2 से ये 2 कटेगा, यहाँ पे 3x बचा है, प्लस 2 से 2 कट गया, 3 3 जा 9, तो ये 1/3x, प्लस 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब इसके बाद हाँ अब कंडीशन सेटिस्फाई, आगे बढ़ सकते हैं। और आगे कैसे बढ़ेंगे, कुछ नहीं करना, इस वाली वैल्यू का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई यही वाली वैल्यू, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस 3 6 जा 18, और ये हमारा आंसर आ जाए 198। कर लेना, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। और भाई डेली ये क्लास, कुछ बच्चे उसमें क्लास कब होती है डेली, तो डेली रात में होती है। पर अब कुछ दिनों के बाद 1 अगस्त से, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर रात में मतलब ज़्यादा रात हो जाती है और हमारे को सोना भी होता है, और कभी कभी मतलब कुछ बच्चों की ऐसी क्वेरी है। वैसे मैक्सिमम बच्चे पढ़ लेते हैं रात में, बट बहुत से बच्चे कह रहे हैं, तो मुझे पता है कि दो 8 बजे तो आप सभी आ सकते हो, तो आप सभी की क्लास को कितने बजे कर दिया जाएगा, 1 अगस्त से, अभी टाइम है 1 अगस्त से 8 बजे आप सभी की टाइमिंग को कर दिया जाएगा, जिससे कि वो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रात में जैसे लेट नाइट स्टडी नहीं कर सकते, घर वाले सोचते हैं कि यार कि मतलब फ़ोन में लगा हुआ बच्चा क्या कर रहा है, तो आप टाइम पे घर वालों के आंखों के सामने ही 8 बजे रह के 8 से 10 रेगुलर आपकी 2 घंटे की क्लास चला करेगी। कब से, 1 अगस्त के बाद रेगुलर चलेगी। अभी चाहे ऐसा भी होता है 1 घंटे, कभी सवा घंटे, कभी 1.5 घंटे, बट इस 1 अगस्त से आपकी 2 घंटे रेगुलर क्लास चलेगी 8 से लेके 10 बजे तक। किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, इस टाइमिंग में किसी बच्चे को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। जिन 8 बजे खाना बनता है तो उसे 7 बजे बना लेना, ठीक है। 8 बजे तक खाना खा के तैयार हो जाना, ठीक है। ओके, तो चलो ठीक है कि आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना कि कौन सा वाला टाइमिंग सही रहेगा, उसके हिसाब से। वैसे मैंने 8 बजे, मुझे लगा कुछ बच्चे ने मैसेज करा, तो इसलिए 8 बजे से 10 बजे की सोची है। अगर आपको भी अगर कुछ लगता है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। क्योंकि 8 से 10 तक आपको मतलब ये वाला टाइम ऐसा होता है, इस टाइम बच्चा ज़्यादा पढ़ सकता है, उसके बाद आप इसे रिवाइज भी कर सकते हो। तो देखिए, तो आगे क्वेश्चन पर आते हैं। चलो ये वाले तो क्वेश्चन हो ही गए हैं, अगले क्वेश्चन का देखते हैं आंसर कौन बच्चा देगा। तो जल्दी से बताइए, अभी तक क्वेश्चन इस तरह के थे, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो, और जिसका सबसे पहले आंसर आएगा। और अगर आपको ध्यान हो तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी एक बार कराया है, बट अब इसको मैंने इस तरह से समझा दिया है कि आप इसको अपने आप खुद भी कर सकते हो।
ठीक है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन ये दे रखा है, साफ दिख रहा है, और ये हमसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आपके दिमाग में क्या आएगा। हमेशा हम इसके हिसाब से काम करेंगे, जो ये क्वेश्चन पूछा गया होता है इसके हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ बदल सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं बदल सकते अपनी इच्छा से। भैया क्वेश्चन ही बदल दोगे, ऐसा बनाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। हम क्वेश्चन में बदलाव नहीं कर सकते, हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से एक्स का स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए, और एक्स का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी जिसका स्क्वायर यहाँ लिखा जा सके, यानी कि यहाँ पे एक्स होना चाहिए। और यहाँ पर 64x का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, 8x का स्क्वायर, यहाँ पे 8x होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसे x बनाने के लिए 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से, तो मुझे यहाँ भी ऐसे लिखा था ना 1/4x, तो इसको भी 2 से डिवाइड करा, और इक्वल टू में यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन में 1, तो इस 1 को भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, ऐसा करते ही ये 2 से 2 कट जाएगा, ये x आ जाएगा प्लस ये 4 2 जा 8x आ जाएगा, और ये 1/2। अब आप बताइए, जो यहाँ पर वैल्यू है और जो यहाँ पे है, जो ये वैल्यू है क्या ये इसका स्क्वायर है? जो ये वैल्यू है क्या ये इसका स्क्वायर है? इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस किस का आंसर आ गया भाई? -7/4 आंसर गलत है शायद, -7/4 ऐसा कोई आंसर नहीं आएगा। ध्यान से करिए, ध्यान से दो, ज़्यादा जल्दी नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब दो सबसे ज़्यादा -7/4, तभी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन जितना आप सब समझ रहे हो कि 1 सेकंड में आंसर दे दिया, -7/4 और आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये है कि इसका आंसर मैक्सिमम टाइम बच्चा क्या देता है? गलत। क्यों देता है गलत? देखिए, और ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर आके बच्चा हमेशा अटकेगा, हमेशा, चाहे बहुत ज़्यादा अपने आप में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा कमज़ोर होगा, ऐसा होता है। इस क्वेश्चन में दिक्कत ये बनती है, क्यों बनती है? क्योंकि जब हमें पता है, हम यहाँ से जब स्क्वायर वाली कंडीशन पे जाएंगे तो सबसे पहले इस वाली वैल्यू का स्क्वायर -2, यही होना चाहिए था आंसर। पर अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह जब वैल्यू सेम होती हैं तब ये आंसर होता है। पर अगर यहाँ और यहाँ अलग अलग होती हैं तो हम साथ में करते क्या हैं, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका? इसके साथ कितना लिखा है 1, और इस x के साथ कितना लिखा है 8, इस 1/8 का। और जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये 1/4 और ये भी -1/4, और दोनों कट के आंसर क्या आ जाएगा? 0। और जिस बच्चे का 0 आंसर है, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। इसी तरह से बस आप आंसर देते रहें। लव यू सभी बच्चों को जिसने 0 आंसर दिया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ को आधे घंटे तक और क्लास चलाते हैं, ठीक है? क्योंकि इस तरह से ये सभी मतलब चीज़ें क्या हो जाएंगी यार, कि इसी टाइम ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अब सभी से चाहिए मुझे, और इस क्वेश्चन को जब अपने यार दोस्तों से ही पूछोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं कर पाएगा, पर होता क्या है कि ना बच्चा जल्दी जल्दी में गलत कर देता है। तो पूछा करो दोस्तों से, यार चलो ऐसा इस क्वेश्चन को बता चल, ठीक है? तो x का स्क्वायर 1/25 x का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। और इस बार मैं देखना चाहता हूँ किस किस का बिल्कुल आंसर सही आएगा, तो जल्दी से बताइए। हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ। लव यू भाई, लव यू, सभी को लव यू। तो देखिए होगा क्या, आप सभी के दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आ चुकी होगी, सर ने क्या समझाया कि यहाँ x का स्क्वायर है। अब जिस भी वैल्यू का ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? x का, तो यहाँ पे x होना चाहिए। और ये 25x का स्क्वायर जिस भी वैल्यू का स्क्वायर है वो यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ 5x होना चाहिए था। तो ऐसा बनाने के लिए हमने क्या करा, इसे 5 से डिवाइड, और इसे भी हमने 5 से डिवाइड, और इसे भी 5 से। ऐसा करते ही ये 5 से 5 कट जाएगा, x + 1/5x इक्वल्स टू 2। अब अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका आगे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ x है
और वहाँ यहाँ जो वैल्यू पूछी गई है वो इस x का स्क्वायर है, तो ठीक है। यहाँ जो पूछा गया है वो इसका स्क्वायर है, तो इस कंडीशन में हर बार करते क्या थे, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2, यही तो आंसर होना चाहिए था। पर अभी मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी है कि ये और ये वैल्यू अलग होगी, तो इसके साथ क्या लिखा हुआ है 1, इसके साथ क्या लिखा हुआ है 5, इस 1/5 की भी इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जब आप ऐसा करोगे तो देखिए 4 माइनस 2/5, तो 5 4 जा 20, 5 चौक 20, 20 में से 2 गया 18/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखता हूँ किस किस का आ गया, 18/5। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश गजब, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बढ़िया। ऐसे ही खुश करते रह करो, आंसर सही से देंगे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और कर दो, चलो फिर मैं मानूंगा कि हाँ भाई तुम्हें चीज़ें आ गई। इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो चलो। और अब लगने लग गया तुम सब हो गए होशियार। अब कुछ दिन बाद मुझे लग रहा है मैं पढ़ा करूँगा और तुम पढ़ाई करोगे। तो 1/2x = 2, और क्वेश्चन पूछ लेगा 8x की क्यूब, इस बार क्यूब पूछ लिया है, अपॉन में 1/x की क्यूब, ये क्या होगा बताओ। चलो क्वेश्चन इस बार क्यूब में पूछ लिया, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ भाई 2 घंटे इतना पढ़ाऊंगा जितना तुम झेल सको और तुम्हें मज़ा भी आए, ठीक है। मज़ा तो ऐसी बात है, तो यहाँ पढ़ने बैठे मज़े की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट यूँ है कि तुम हो ही इस उम्र पे कि तुम्हें पहले तो तुम्हें मज़ा ही चाहिए, पढ़ाई तो तुम बाद में सोचोगे नहीं, पर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद एक बार जॉब लग जाएगी तो हर चीज़ फिर लाइफ एंजॉय। तो देखिए क्वेश्चन देखो, x + 1/2x = 2, और ये हमसे पूछा गया है, तो होगा क्या, कुछ नहीं। सबसे पहले अगर यहाँ 8x की क्यूब, ये किसका क्यूब है 2x का, तो यहाँ हमें 2x बनाने के लिए हमने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ भी 2 की और यहाँ भी 2 की, और ऐसा करते ही ये हमारा 2x आ चुका है, प्लस 2 से 2 कट गया, ये 1/x आ चुका है, और ये 4। अब आपने क्या किया होगा जल्दी से, 4 की क्यूब यानी कि 64 माइनस 3 मल्टीप्लाई यही वाली वैल्यू 4, इतना तो आप सभी ने कर दिया। पर आप सभी इतने होशियार हो चुके हैं, मुझे लगता है आगे भी सही क्या होगा, हमें इतना जितना नॉर्मल करते हैं ना उतना तो करना है, साथ में एक्स्ट्रा क्या करना है, इसके साथ जो लिखा है 2, इसके साथ जो लिखा है 1, 2/1 की भी मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी है, तो हमने जल्दी से कर दिया। और ऐसा करते ये बन गया 64 माइनस 3 × 12 = 24, और 64 में से 24 गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40। तो हमारा क्या आ गया आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए भाई, आंसर 40 आएगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि गलती नहीं करनी। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, फिर से सभी 52 आंसर दे रहे हो। मैंने आपको समझाया कि अगर इस x के आगे मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर अलग अलग होती है तब भी, तो जैसे नॉर्मल इतना करते हैं इतना तो करना है, जो ये हमने यहाँ तक 4 तक करा था ये तो करना ही करना है। बट साथ में एक्स्ट्रा हमेशा क्या लिख देंगे, इसके साथ जो वैल्यू लिखी है ये, और इसके साथ जो वैल्यू लिखी है ये, 2/1 का मल्टीप्लाई और कर देंगे साथ में, बस हमेशा। जैसा कि अगला क्वेश्चन, और सबको आंसर सही देना, ऐसे गलत देखो दो। अगर 52 जिसका है आंसर है तो गलत, पर इतना मुझे बताया कि अगर तुम 52 तक पहुँचे हो तो तुम होशियार बच्चे हो। मतलब सभी वैसे तो होशियार हो, बट 52 तक पहुँचो तो तुम्हें चीज़ें आ रही हैं। पर फिर यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे, इसका मतलब तुम जल्दबाजी कर रहे हो, और उस जल्दबाजी से एक जॉब छूट सकती है, और वो जॉब नहीं जिंदगी है, ठीक है। तो हर चीज़ को सोच समझ के ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी का आंसर आना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर मस्ती नहीं करवानी। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन, जितने सिलेक्शन उतने ही ज़्यादा प्रोग्रेस है मेरी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किया करो। ऐसे यार कैसे तुम अगर सिलेक्शन नहीं लोगे तो, क्योंकि तुम होशियार होने के बाद भी कभी होता नहीं है कि यार बहुत होशियार था तब भी रह गया, वो वाली कंडीशन मत करवा देना कि इतनी मेहनत भी करी और फिर भी भैया रह गए। तो अब अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। फिर जो इस कोई क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसको दहेज में एक बहुत बड़ी गाड़ी मिलने वाली है। और वैसे दहेज लेना तो पाप है, तो पाप तो तुम लोगे नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है आंसर भी नहीं बताओगे। बट जल्दी से आंसर बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, चाहे लड़की हो, लड़की को भी दहेज में गाड़ी मिलेगी, ठीक है, अगर लड़कियां भी आंसर देंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि लड़कियां भी सोचे यार हम तो आंसर दे नहीं सकती, दहेज तो कोई ले ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर तुम जॉब पे लग जाओ, पुलिस की वर्दी पहन के लड़के की गुद्दी में मारो तो क्या नहीं देगा, सब देगा वो, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा इसका।
एक क्या, अरे कौन है? हाँ भाई जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले तो हमें अगर इस तरह से हमें आंसर चाहिए, मतलब ऐसी वाली वैल्यूज, उसके लिए x प्लस 1/x इस तरह की कंडीशन में क्वेश्चन को लाना पड़ेगा। उसके लिए इसे x से डिवाइड, इसे भी x से, इसे भी x से। पर हम देखेंगे ये तो ज़्यादा मोटा चल रहा है ना डार्क, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट हम एक बात और पता है कि हमें यहाँ पर ना 3x का क्यूब चाहिए, तो इसे 3 बनाने के लिए 2 से इसे, 2 से इसे और 2 से इसे, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ से 2x से डिवाइड कर दिया। तो जब x से x कटेगा और इस 2 से 6 कटेगा 3 पे, तो ये 3x आ गया, माइनस x से x कटा 2 से ये कटा 12 6 पे, तो ये -6 आ गया, प्लस 1 बाय ये 2x आ गया, 0/2x ये हमारा 0 हो गया। और हमें ये भी पता है ये -6 उधर जाए क्या हो जाएगा +6, तो यहाँ से डायरेक्ट हमने इसे उधर भेज दिया बेचारे को और ये हो जाएगा +6। तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बन चुका है, 3x प्लस इतना दूर है बेचारे को पास ले आते हैं, 3x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 6। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे हमसे ये पूछा गया है क्या हम इसे निकालने को तैयार हैं। तो आप देखोगे कि ये जो क्यूब है इसका है, ये जो क्यूब है इसका है, तो हम निकालने को तैयार हैं। हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस वाली वैल्यू का क्यूब यानी कि 216 माइनस 3a, यानी कि यही वैल्यू 6। क्या ये हमारा आंसर आ गया है? नहीं आएगा। कैसे? इसके साथ अभी मल्टीप्लाई करना है। क्या? इसके साथ में जो वैल्यू है 3 और इसके साथ में जो वैल्यू है 2, इसका 3/2 का मल्टीप्लाई। इतनी सी बात हमेशा ध्यान रखना, यहीं आके आप गलती कर सकते हो। और यही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको औरों से अलग बनाते हैं। बच्चा क्या करता है ना, एक लिमिट तक ऊपर पढ़ लेता है, ठीक है, बट ना तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल 0 से और बिल्कुल लास्ट तक, मैं बिल्कुल लास्ट पे भी नहीं पहुँचना चाहता कि जिससे बस 4-5 बच्चे खुश हो जाएं। वो सर जी ने बहुत मुश्किल क्वेश्चन करा है, बेहतरीन, तो उससे क्या 4-5 तो खुश हो जाएं, बट जिनको मैं सिखाना चाहता हूँ वो तो नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ मुद्दा है मैथ सिखाना और बच्चों की जॉब लगवाना, ना कि ये दिखाना कि मुझे क्या आता है और भैया मैं क्या बहुत टैलेंटेड हूँ। अरे मेरे टैलेंट का ऐसी तैसी होगी अगर आप जॉब नहीं ले पाओगे तो समझ रहे हो। तो सारा खेल ये है कि मैक्सिमम सिलेक्शंस का। तो 2 से जब ये कटेगा तो 3 पर, तो ये आ जाएगा हमारा 216, 3 3 9 3 27। जब इसमें से काटोगे तो ये 9 आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8 और ये आ जाएगा 189। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए भाई, ये आंसर कितना आ गया हमारा 189। किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? जल्दी से बताइए। और यार एक बात आगे तब चलेंगे, सबसे पहले देखो लाइक बहुत कम है, मुझे पता है तुम पढ़ने में बिजी ज़्यादा हो जाते हो तो लाइक नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी मैं तुम्हें 1 सेकंड का रेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो। जितने भी बच्चे बैठे हो सभी के सभी कम से कम मुझे 2000 लाइक दिखा दो, ठीक है, अभी कभी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एक बार। और जो भी नया बच्चा है जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करा हो, सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा करो, सभी को बताया करो। हमारी जो क्लास चलती है डेली रात में 9 बजे चलती है, 15-20 दिन अभी 9 बजे ही चलेगी, पर आगे जाकर कुछ दिनों बाद ये क्लास 8 से 10 हो जाएगी, ठीक है। कितने बजे तक हो जाएगी ये क्लास आपकी? हो जाएगी 8 से, अरे कैसे चल नहीं रहा, 8 से 10। तो आप अगर ये इसलिए भी रखा गया कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 8 से 10 कर दीजिए, तो किसी को अगर कोई टाइम में दिक्कत है तो बताइए, और किसी को लगता है नहीं सर यही बेस्ट है तो यही बताइए, ठीक है। बहुत बेहतरीन, थैंक यू यार, थैंक यू, लाइक कर दिया सबने, है गजब हो यार, तुम बात तो मान लेते हो। चलो एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला 5th क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जल्दी से देखिए। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो जल्दी से 4-5 क्वेश्चन देख लीजिए, 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है। अगर मैं चाहता हूं कि हर क्वेश्चन को 5 मतलब कम से कम 1 मिनट में मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा, अब तो मैं स्पीड में कराऊंगा, देखूंगा मैं आपके आंसर कितने स्पीड में आते हैं, ठीक है। तो सभी रेडी हो जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, t² - 4t + 1 = 0, और हमसे पूछ लिया गया t का क्यूब + 1/t का क्यूब। दिख रहा है यहाँ तक? ये हमसे पूछ लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि इस तरह के लिए हमें इस तरह से वैल्यू भी चाहिए कोई, और उसके लिए हम इसे t से डिवाइड, इसे भी t से, इसे भी t से और इसे भी t से, और ऐसा करते ये t से t कट जाए, आ जाए t माइनस t से t कटेगा, ये -4 उधर चले जाएगा और ये +1/t यहाँ रह जाएगा, तो ये आ जाएगा +4। और t + 1/t अगर 4 है तो t की क्यूब + 1/t की क्यूब क्या हो जाएगी, 4 का क्यूब यानी 64 - 3a यानी 3 4 जा 12, यानी कि हमारा आंसर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए,
सिक्स्थ, फिर उसके बाद आपको एक अच्छा सा होमवर्क देते हैं, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं, या फिर 6th क्वेश्चन रुके, ये ना कल ही कराएंगे। एक क्वेश्चन है यार बहुत प्यारा सा, वो छूट ही जाएगा फिर। एक सेकंड रुक जाइए यार, क्वेश्चन कहाँ गया था तो सही। तो आज की क्लास को नहीं ख़त्म करना पड़ेगा, सर को जाना है। ये थोड़ी सी जो दूसरे वाले सर हैं जो पास में रहते हैं वो आज छुट्टी पर गए हुए हैं, ठीक है। तो ये सर जहाँ से भी आते हैं, थोड़ा सा इलाका ऐसा है इधर का, थोड़ी सी मार काट ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है कल तक सर जी यहाँ पर आ ना पाएँ, उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है कि सर जी जख्मी हो जाए रास्ते में, वहाँ पे पड़े हैं और हमें भी वहाँ पे जाना पड़ रहा है कि सर जी सेवा करने की क्या हो गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो खतरों से संभावित क्षेत्र है ये, इसका नाम बता नहीं सकता कौन सा इलाका है ये, ठीक है। तो यहाँ से इन्हें जाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा इनका दूर घर पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये मेरे को कमेंट में बताइए कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में ऐसी कौन सी जगह है जो थोड़ी सी खतरनाक सी लगती है आपको, ऐसा लगता है, मतलब वैसे पूरी दिल्ली खतरनाक नहीं है, इतनी नाइट में लड़के के लिए तो कम से कम नहीं, गर्ल्स के लिए भी नहीं है ऐसा देखा जाए तो, ठीक है। बट फिर भी अगर खतरनाक है, कोई अगर लड़का अपने घर जा रहा है तो कौन सा इलाका हो सकता है ये, तो जल्दी से बताइए। और इसके बाद यहीं पर हम छोड़ने वाले हैं क्लास को, और इस कमेंट के साथ जल्दी से। और सभी बच्चे ये बात जरूर सुन ले कि भाई डेली रेगुलर बनो, रेगुलर रहोगे तो लाइफ में हर चीज़ तुम्हारे कब्जे में है। रेगुलरिटी से चूके तो दुनिया में बहुत हैं जो इस अपॉर्चुनिटी के लिए खेल खेल रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि वो लड्डू मुझे मिले, ठीक है। तो अगर तुम इतनी आगे आ चुके हो और तुम अगर कोशिश छोड़ दोगे तो कब पीछे चले आओगे, आपको भी इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, फिर बस लास्ट में रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। दिल्ली से पलवल तो बहुत दूर है यार, दिल्ली में पूछा है मैंने कि दिल्ली में ही जगह है वो यार। अरे ऐसा एरिया नहीं है, अरे द्वारका हद है, द्वारका कोई वो ऐसा एरिया है? द्वारका में 1-2 दिन पहले गोली क्या चल गई, तुमने तो द्वारका बदनाम कर दिया। तुम नहीं बता पाओगे। सारी दुनिया का नाम ले दिया, जहाँ का हम क्या सोच रहे हैं वहाँ का नाम नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कभी मैं बताऊँगा, ठीक है। कभी नाम ले नहीं सकता ऐसे में, ठीक है, बट फिर भी कभी आना नजफगढ़। तो ओके स्टूडेंट्स ठीक है, तो अभी ख़त्म करते हैं क्लास वहीं पर, और बस फोकस करिए स्टडी पे, मेन बिल्कुल फोकस, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हम बाय चाहते हैं। और आखिरी में सबसे प्यारा सा कमेंट जाने से पहले, उससे पहले एक बार लाइक कर देना और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर, क्योंकि मुझे पता है शुरुआत से अगर बच्चा कोई भी देखेगा उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे जितनी भी और वीडियोज़ आती हैं, बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आती हैं, उनका आप फ़ायदा उठा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमसे। तो ओके, और सबसे प्यारा सा कमेंट कर देना जरूर। जय हिंद, जय भारत।